हेलो दोस्तों, आज टैली के अंदर 5 नंबर क्लास है जिसमें हम सीखेंगे लायबिलिटीज़ एंड असेट्स और ओपनिंग बैलेंस किस तरीके से काम करता है। ये टैली का 5 नंबर क्लास है। ठीक है, टैली का 5 नंबर क्लास है जिसमें हमें क्या सीखना है, ओपनिंग बैलेंस किस तरीके से किया जाता है। तो ओपनिंग बैलेंस के लिए सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत होती है, लायबिलिटीज़ एंड असेट्स का जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से कहाँ पे कौन सा डेटा फिक्स करना है लेयर के अंदर। ठीक है, तो इससे पहले हमने 4-5 वीडियो प्रॉपर तरीके से सीख ली हैं और आपने नहीं देखी हैं तो पहले उनको देखना ज़रूरी है, नहीं तो आगे की प्रोसेस में दिक्कत आ सकती है, सही समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस चैनल को शुरुआत करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए आल वाला, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। ठीक है, और इस वीडियो को देखने से पहले आपको सबसे पहले लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करना है। ठीक है, अब चलते हैं लायबिलिटीज़ क्या होती है और असेट्स क्या होती हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो लायबिलिटीज़ जो आपका CR मतलब होता है क्रेडिट फंक्शन। ठीक है, असेट्स मतलब DR मतलब डेबिटर। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखना है, एक डेबिटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो ये चीज़ें अपन को पहले आना चाहिए कि क्रेडिटर क्या होते हैं और डेबिटर क्या होते हैं। ठीक है, क्रेडिट मीन्स होता है जैसे बैंक में जमा पैसे करने जाते हैं, और डेबिटर मतलब होता है निकालने का काम। ठीक है, तो यहाँ पे अपन जो लायबिलिटीज़ ले रहे हैं वो कैसी होती है, CR होती है। लायबिलिटीज़ कैसी होती है, हमारी CR फंक्शन के अंदर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है वह धन जो किसी दूसरे को देना है। कैसा धन, वह धन जो दूसरे को देना है। जैसे हम बैंक में जाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपने खाते में रखते हैं, तो उसको क्या कर रहे हैं, जो वहाँ पे कैशियर बैठा है उसको ही तो देते हैं। तो वो हमारा किस में लेयर में क्रिएट करता है, वो CR मतलब क्रेडिटर लेयर में डालता है आपका धन। तो उसे क्या कहलाते हैं हम, लायबिलिटीज कहते हैं। ठीक है, अब समझ लीजिए इसको सही प्रॉपर तरीके से। वह धन जो किसी दूसरे को देना है, मान के चलो हमने कर्ज ले लिया। क्या ले लिया, मान के चलो किसी व्यक्ति से कर्ज लिया है और उसको हमें क्या देना है, वापस करना है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा लायबिलिटीज कहलाएगा। ठीक है, उसी को क्या बोल सकते हैं, कर्ज बोल सकते हैं या ऋण बोल सकते हैं। अब बात आती है करेंट लायबिलिटीज और एक होती है फिक्स लायबिलिटीज। तो करेंट मीन्स क्या होता है, जो करेंट में हमें देना है। मान के चलो किसी पर्सन से या बैंक से हमने लोन लिया और हाल ही अपन को उसको रिटर्न करना है, तो वो क्या हो जाता है, अपना करेंट लायबिलिटीज। अब होता है फिक्स लायबिलिटीज। फिक्स लायबिलिटीज मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति से आपने कर्ज लिया और उस कर्ज का उसने बोल दिया कि आपको 1 साल में इतनी तारीख को आपको हमें ये पैसा देना होगा या रिटर्न करना होगा। तो वो क्या कहलाएगा, अपना फिक्स लायबिलिटीज। मतलब वो एक फिक्स कर दिया उसने, उसके पहले वो नहीं आपसे बोलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सही समझ में आ गई होंगी। यहाँ तक क्लियर हुआ पॉइंट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, असेट्स। असेट्स क्या होते हैं, वह संपत्ति जो खुद की होती हैं। खुद की मतलब जैसे हमने क्रेडिट किया कोई भी पैसा, सबसे पहले अमाउंट रखा, अब हमें ज़रूरत पड़ती है बैंक से, तो हम क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट कब करते हैं, डेबिट कब करते हैं, जब हमारा वो पैसा असेट्स के अंदर होता है। मतलब हमने जमा किया है कब, जब क्रेडिट के अंदर, तो निकालते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, डेबिटर्स। तो आप देखना ATM जो कार्ड होता है वो डेबिटर कार्ड होता है आपका, क्या होता है, डेबिट कार्ड होता है। तो आपने देखा नहीं है तो एक बार चेक कर लीजिए आप उस चीज़ को, आपको ये समझ में आ जाएगी दो चीज़ें। तो यहाँ पे क्या है, वह संपत्ति जो खुद की होती हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, असेट्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कोई मशीन खरीदी आपने तो मशीन आपकी हुई। ठीक है, कोई भूमि है आपकी, ज़मीन है तो वो आपकी हुई। ठीक है, कोई ट्रक है तो वो आपका हुआ, कोई भवन है तो वो आपका हुआ। तो इस तरीके का कोई भी आपका डेटा होगा वो क्या कहलाएगा, आपका असेट्स कहलाएगा। तो दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं, लायबिलिटी और असेट्स। अब यहाँ पे बात करते हैं
करेंट असेट्स, करेंट मतलब जो आपकी करंट में, करंट पोजीशन मतलब जो चालू में चल रहे हैं, ठीक है। तो जो हम कार्य कर रहे हैं करंट में, जैसे एटीएम में गए पैसे निकाले तो हमारा करंट हो गया। अब यहाँ पे लिखा है फिक्स असेट, फिक्स मतलब होता है जैसे मान के चलो कभी कभी हम एफडी वगैरह कर देते हैं तो वो फिक्स हो जाती है कि इतने साल में आपको 5 साल में ही निकालना है इसको। तो अब मतलब आपका असेट्स तो है, खुद की संपत्ति है, बट वो कैसी है, एक फिक्स कर दी, इतने साल में हमको निकालना है, बीच में हम नहीं निकाल सकते, तो उसको क्या बोलते हैं, फिक्स असेट्स। तो ये चीज़ें आपको पहले से आना चाहिए, नहीं तो आप ओपनिंग बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मैंने आपको ये 2 चीज़ें आपको क्लियर कराई। सबसे पहले एक लायबिलिटी क्या होती है, एक असेट्स क्या होता है। ये दोबारा मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। सीआर मतलब होता है क्रेडिटर, क्रेडिट मतलब होता है जब हम किसी बैंक में जमा करने जाते हैं अपना ही पैसा या किसी दूसरे को दे रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा क्रेडिट कहलाता है। अपने से जा रहा है ना तो वो क्रेडिट हो गया, अपने पास आ रहा है वो होता है डेबिट, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं बैंक से अपन एटीएम से निकालने आते हैं तो किस में जाता है, डेबिटर में जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, खुद की संपत्ति होती है इसलिए तो निकाल रहे हैं, और ये क्या होता है, दूसरे की होती है जब हमें वापस करना होता है, तो ये कर्ज में आ जाता है, और ये खुद की होती है, ये कर्ज में नहीं आती है, ठीक है। 2 चीज़ें आपको समझ में आ गई, क्लियर। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना कि ओपनिंग बैलेंस लेजर के अंदर किस तरीके से क्रिएट करते हैं, वो आज हम आपको सिखाएंगे। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे अपनी हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग है ओपनिंग बैलेंस लेजर, ठीक है। तो नेक्स्ट अपनी हेडिंग थी, इसी के बाद हमने यहाँ पे लायबिलिटीज़ एंड क्या सीखा, 2 चीज़ें हमने क्लियर कर ली, लायबिलिटी एंड असेट्स क्या होते हैं, और ये 5 नंबर क्लास में चल रहा है दोनों चीज़ें, एक ओपनिंग बैलेंस, एक असेट्स, आपकी लायबिलिटीज़। और चैनल का नाम है धर्मेंद्र सर 91, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को फैला दीजिए। जितना आप फैलाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है और दूसरे बच्चों के लिए भी बेनिफिट है। तो सभी का भविष्य एक साथ में बनाना ज़रूरी होता है। जब कहते नहीं है किसी को आप कुछ काम अच्छा कर रहे हैं तो आपका खुद ही हो जाता है, तो इसलिए शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक व्यक्ति को शेयर करेंगे शायद आपके भविष्य से ही, आपके शेयर करने से ही दूसरा का भविष्य संभल सकता है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका ऑटोमेटिक भविष्य आगे बढ़ा देगा, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस किस तरीके से बनाते हैं अब देखते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, लायबिलिटीज़ और असेट्स। अब चलते हैं ओपनिंग बैलेंस। ये चीज़ें नहीं आई हैं तो आप अच्छे से एक बार फिर दोबारा करके देख लें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब चलते हैं ओपनिंग बैलेंस क्या होता है और ओपनिंग बैलेंस किस तरीके से क्रिएट करते हैं। जब हम स्टार्टिंग क्रिएट करते हैं कोई लेजर को, वही आपका ओपनिंग बैलेंस कहलाता है, जहाँ हम उस बैलेंस को रखते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्या करते हैं, यहाँ पे बैंक का नाम लिखते हैं सबसे पहले। जैसे मान के चलो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये मैंने क्या बना लिया, एक लेजर बनाया। सॉरी, अभी इसको थोड़ा सा बैक कर लेते हैं जिससे कि आपको कुछ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे अपन गेटवे टैली पे आ गए। सबसे पहले तो गेटवे टैली सबने देखा है, कहाँ पे जाना है, आपको अकाउंट इन्फो में जाना है, एंटर किया, फिर आपको जाना है लेजर के अंदर। लेजर के अंदर जाने के बाद हमने लेयर क्रिएट करके सीख लिए थे, बट हमने उसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं सिखाया था। तो आज हमारा क्या रहेगा, ओपनिंग बैलेंस है। तो क्रिएट में जाएंगे सबसे पहले। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे ओपनिंग बैलेंस। तो देख लीजिए ओपनिंग बैलेंस किस तरीके से क्रिएट होता है, वो आज हम आपको यहाँ पे क्लियर करके पूरा सिखाएंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इतना मैंने आपको पार्ट ले लिया, शॉर्ट फॉर्म में ले लिया एस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसके अंदर आता है, बैंक के अकाउंट के अंदर आता है, ये हमने सीख लिया है पहले से ही, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लिया, और कोई भी डेटा हमने यहाँ चेंज नहीं करना है। जो डिटेल वगैरह भरना है वो आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें एक एक करके ऐसे भर सकते हैं। जो अकाउंट नंबर हो गया, एड्रेस मान के चलो ग्वालियर डाल दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमने जैसे स्टेट लेना है तो स्टेट भी ले सकते हैं। यहाँ पे एमपी कहाँ गया, एमपी आ गया, एंटर किया, एमपी आ गया। पिन कोड नंबर अप्लाई करना है तो पिन कोड नंबर अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से हमने क्या बना लिया, डेटा को चेंज कर लिया।
अब बात आती है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस होता क्या है, यहाँ से जाने के बाद हमारा ओपनिंग बैलेंस शो होता है लास्ट में नीचे। देखिए यहाँ पे आपका कर्सर नीचे दिख रहा है, तो नीचे आपका ओपनिंग बैलेंस लिख के आ रहा है, यहाँ पे लिख के आ रहा है ये वाला पार्ट ओपनिंग बैलेंस इज, जो आपका डेटा चल रहा है उस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ डेटा हम इंक्लूड कर देते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे हमने कर दिया 50,000 इंक्लूड कर दिया, तो ये हमारा किसके अंदर आना चाहिए, डेबिटर्स के अंदर आना चाहिए, क्योंकि ये बैंक है, बैंक के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अभी डेबिटर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं और कुछ ज़्यादा आपको नहीं रखना है, सिंपल चीज़ें आपको सही समझ में आ जाएगा। जैसे ही मैंने डेबिट किया तो डेबिटर में चला गया, क्रेडिट करते तो क्रेडिट में चला जाता। आपको कोई इतना इशू नहीं करना है और ना ही कितना आपको ध्यान रखना है, बहुत सिंपल चीज़ें। ये आपको क्रिएट हो चुका है, यस करना है, यस करना है तो यस कर दिया, तो एंटर हमारा ये कंप्लीट हो गया पहला लेयर। अब दूसरा लेयर हमने जैसे मान के चलो कैश बनाना है, कैश हमारा पहले से ही बना रहता है, तो उसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैक करके कहाँ जाना पड़ेगा, अल्टर में। कैश और आपका लॉस प्रॉफिट ये दो पहले से ही क्रिएट रहते हैं, हमेशा आप कंपनी नहीं बनाएंगे जब। ठीक है, तो ये कैश यहाँ पे बना हुआ है, तो उसको जा करके हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये किसके अंदर आता है, कैश इन हैंड के अंदर आता है, ये ध्यान रखना, करेंट असेट्स होता है। जैसे ही मैंने एंटर किया तो सीधे आपके ओपनिंग बैलेंस पे आ चुका है। तो यहाँ पे पहले से ही ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है, बट जब हमने कंपनी क्रिएट की होगी, जब वो बैलेंस शो किया होगा तब आ गया होगा। बट अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे एक नया इंक्लूड करना है, तो ये भी हमारा किसके अंदर आएगा, कैश इन हैंड के अंदर, डेबिट में ही आएगा। तो यहाँ पे अपन ने मान के चलो कैश इन हैंड में ले लिया 1000 रुपये। ठीक है, क्लियर आ रहा है समझ में। अब नेक्स्ट एंटर किया तो हमारा शो कर रहा है, और उसके बाद एक्सेप्ट बोल रहा है, एक्सेप्ट में जा कर के हमें क्या करना है, येस करना है जा कर के। तो ये सही येस पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट होने के बाद फिर हमने बैक किया, बैक करने के बाद हमें क्या करना है, फिर लेयर के अंदर क्रिएट में जाना है। क्रिएट में जाने के बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट बनाना है। नेक्स्ट जैसे मान के चलो बिल्डिंग बनाया हमने, क्या बनाया, बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट बनाया। तो बिल्डिंग अकाउंट किसके अंदर आता है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए, ये असेट्स है, तो ये फिक्स असेट्स के अंदर आता है। फिक्स असेट्स हमारा कहाँ है, यहाँ पे रखा हुआ है, फिक्स असेट्स लिखा है। जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये फिक्स असेट्स आपका शो हो गया। अब आपका बैंक ये सीधे आपसे पूछ रहा है कि इसका ओपनिंग बैलेंस कितना रखना है। तो मान के चलो ओपनिंग बैलेंस जैसे कोई बिल्डिंग बनवा रहा है तो मतलब 20-25 लाख तो आपका खर्चा आता ही आता है। तो मान के चलो अपन ने 25 के अनुभव में ले लिया। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, यहाँ पे इंक्लूड कर लिया, और इसको भी हमने किस में डाल दिया, डेबिटर में क्लिक करके रख दिया। तो ये बिल्डिंग हमारा ब्लॉक पूरा आसान से बन गया, और इसको यस कर दिया ना, तो ये हमारा डेबिट में शो हो गया। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऊपर ये आपका टोटल बैलेंस आ रहा है, यहाँ पे आपका चेंजेस होता आ रहा है, तुरंत ही आपका इंक्लूड हो रहा है। जब हम यहाँ से क्रिएट करते हैं तो तुरंत आपका चेंजेस दिख जाता है यहाँ पे। ठीक है, डीआर में डीआर दिखेगा और सीआर में सीआर में दिखेगा। तो अभी हम कहाँ पे ले रहे हैं, सारा डेटा हम डीआर में ले रहे हैं, तो डीआर में ही हमारा शो करेगा। तो ये चीज़ें देखने के लिए थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, तो आपको सही तरीके से दिखाई दे जाएगा। देखो दिख रहा है, तो ये चीज़ें आपकी जूम करने पर दिख रहा है, क्योंकि स्क्रीन थोड़ा इसका बड़ा है, इसलिए पूरा प्रॉपर शो करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सही समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट। जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति है, उसको मैंने मान के चलो नाम लिख लेते हैं। जैसे मैंने किसी का नाम लिख लिया, मैंने नाम लिखा दीपक। ठीक है, दीपक नाम ले लिया, और दीपक को मैंने क्या बना दिया, सन्नीटर डेबिटर्स बना दिया। इसको भी मैंने डेबिटर्स के अंदर लेके जा रहे हैं, क्योंकि अभी डीआर चला रहे हैं, तो सब में हम डेबिटर्स ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ही एंट्री किया, इसका डेटा अपन को फिल करना है तो फिल कर सकते हैं। जैसे एड्रेस वगैरह लिखना है तो एड्रेस वगैरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर।
स्टेट वगैरह लिखना है तो स्टेट भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये अपन बना चुके हैं पहले से ही सारी चीज़ें एक एक करके। बट दोबारा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ओपनिंग बैलेंस चल रहा है, तो ओपनिंग बैलेंस में आपको ये चीज़ें क्रिएट करना आना चाहिए। अब सीधे हम पहुंचते हैं कहाँ पे, ओपनिंग बैलेंस पे। तो जैसे ही ओपनिंग बैलेंस पे पहुंचेंगे तो सीधे सीधे हमारा ओपनिंग बैलेंस शो हो रहा है। ओपनिंग बैलेंस में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो व्यक्ति का नाम लिया है, नाम लिया है अपन ने दीपक, तो दीपक के यहाँ पे अपन को कितना डेबिटर्स करना है। जब मान के चलो 25,000 अपने डेबिटर्स कर दिए तो डीआर में आ रहा है, और जैसे ही मैंने इंक्लूड किया तो सीधे सीधे आपका यहाँ पे डेट वाइज में शो कर रहा है। तो जो नेम आ रहा है, नेम के अनुसार उसने फील्ड में जा करके इंक्लूड करके उसको प्रोसेस में कंप्लीट कर दिया, और वो कह रहा है येस है नो, येस, तो येस कर दिया उन्होंने। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे फील्ड को इंक्लूड करके फिक्स कर लिया। अब चलते हैं, डीआर वाला फंक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं, कुछ ओपनिंग बैलेंस हम सीआर में भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी कि किस तरीके से बैलेंस को इंक्लूड किया जाता है ओपनिंग बैलेंस के अंदर लेयर के शो में। अब चलते हैं नेक्स्ट, तो डीआर हो चुका है, क्रेडिट में आ जाते हैं। सबसे पहले क्रेडिट में मान के चलो कहाँ से शुरू करें, कोई एक व्यक्ति का वो ले लेते हैं। जैसे मान के चलो हमने लिया अभी DHARMENDRA, ठीक है। ये किस में जाएगा, धर्मेंद्र नाम से मैंने एक क्या ले लिया, अकाउंट ले लिया, और जिसके नाम से हमने अभी डेबिटर्स बना रहे थे अब क्रेडिटर बनाएंगे, तो क्रेडिटर सन्डिटर क्रेडिटर में आ जाएगा। दिख रहा है, हाँ बिल्कुल प्रॉपर सही आ रहा है। तो क्रेडिटर लिया, जैसे इंक्लूड करेंगे यहाँ पे भी हमें वही लिखना है, एड्रेस वगैरह जो भी लिखना है तो वो एड्रेस हम इंक्लूड कर सकते हैं। इंक्लूड करके स्टेट वगैरह हमें इंक्लूड करना है तो इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं करेंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें हम कर चुके हैं। तो मान के चलो हमने यहाँ पे ले लिया 60,000 के करीबन कम से कम, ठीक है, ठीक है। और इसको ऑटोमेटिकली जैसे ही मैंने सन्डिटर क्रेडिटर लिया तो ऑटोमेटिकली आपने देखा नीचे CR हो गया। CR मतलब होता है सन्डिटर क्रेडिटर, तो सन्डिटर क्रेडिटर में हमने यहाँ पे चेंज किया, वो ऑटोमेटिकली फंक्शन चेंज होकर के तुरंत दिखा दिया उसने। ये क्या है, लाइबिलिटी, देखो दिख रहा है कैसी है, करेंट लाइबिलिटीज, मतलब करेंट में हम काम कर रहे हैं तो करेंट ही शो कर रहा है। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये हमारा लाइबिलिटीज के अंदर पहुंच चुका है। नेम आपको देना है, ड्यू देना है, जो भी देना है वो आप दे सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ये फंक्शन अप्लाई होकर के इंक्लूड हो चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ तक इंक्लूड हो गई, प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया उसने, यस कर दिया, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मान के चलो यहाँ पे हमने दूसरा कोई व्यक्ति, अब यहाँ पे कोई और ले लेते हैं जिससे हमें सही समझ में आएगा। जैसे हमने मान के चलो कोई बैंक का नाम ले लिया, जैसे IDBI बैंक ले लिया। यहाँ से व्यक्तियों ने क्या लिया है, लोन वगैरह लिया है क्रेडिटर के अंदर, तो वहाँ से हमने इसको क्या ले लेते हैं, लाइबिलिटीज़ लेते हैं, लोन लाइबिलिटीज़। तो यहाँ पे लाइबिलिटीज़ देखिए सबसे पहले कहाँ पे जा रहा है, लाइबिलिटीज़ है यहाँ पे कहीं, करेंट लाइबिलिटीज़, लोन लाइबिलिटीज़ नहीं है, इसमें लाइबिलिटीज़ होना चाहिए, क्रेडिटर, डेबिटर्स, अनस्टेड, लोन लाइबिलिटीज़ इसमें है नहीं है क्या, एक सेकंड अभी आ जाएगा, टेंशन मत लो, इसको सही प्रॉपर कर लेते हैं। LOAN, लोन, LI, ऐसा कुछ मिल रहा है, नहीं आ रहा है, एरर दे रहा है इसमें, हैगा सॉरी, हैगा ये है, ये यहाँ पे है, क्योंकि बहुत सारे थे इसलिए वहाँ पे शो नहीं दिख रहा था, प्रॉपर तरीके से आ गया। ये है अपना लोन
लाइबिलिटीज, मतलब हमने किसी बैंक से हमने जो बैंक का नाम लिया है वो हमने लिया IDBI, कोई बैंक ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही बैंक होना चाहिए, वो तो हमने इसलिए ले लिया, एग्जाम्पल आपको सही समझ में आ जाएगा। तो बैंक का नाम लिया, लोन लाइबिलिटीज लिया, लोन लाइबिलिटीज के अंदर हमने क्या कर लिया, इसको सेलेक्ट किया, तो तुरंत आपका लोन लाइबिलिटीज के अंदर कोई भी डेटा नहीं आएगा, सीधे लोन लाइबिलिटीज आएगा। ठीक है, बैंक का नाम आ जाएगा, बैंक का एड्रेस आ जाएगा, जैसे मान के चलो हमारी ग्वालियर की ही बैंक है तो हमने ग्वालियर ले लिया। स्टेट हमारी जब ग्वालियर का ले रहे हैं तो ग्वालियर के अंदर हमारा MP के अंदर ही आता है, तो हमने MP ले लिया। तो ये प्रोसेस तो हमारी बैंक के अंदर का होता है, डेटा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सारा फील्ड हो जाएगा। फिर आता है हमारा ओपनिंग बैलेंस। मान के चलो हमने इसमें जो लोन लिया था वो कितने का लिया था, मान के चलो 70-80 हज़ार का लिया, मान के चलो 1 2 3, ठीक है, तो 80 हज़ार का लिया था, 80 हज़ार हो गए, 1 2 3, ठीक है। तो जैसे ही हमने किया देखो तुरंत दिखा रहा है CR, तो CR में हमारा यहाँ पे इंक्लूड हो गया। तो इस तरीके से हमारा डेटा कोई भी इंक्लूड आसानी से हम कर सकते हैं। और जैसे ही मैंने येस किया तो येस करने के बाद हमारा ओपनिंग बैलेंस है ये इंक्लूड हो चुके, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज की वीडियो हमने क्या देख रहे थे, सारी चीज़ें हमने असेट्स सिखाया था और लायबिलिटीज सिखाया था, ओपनिंग बैलेंस क्रिएट करना सिखाया था। और अभी 2-3 और ले लेते हैं जिससे आपको सही समझ में आ जाएगा। मान के चलो हमने कोई एक कंपनी का नाम लिख लिया, HIIT कंपनी, ठीक है, और यहाँ से एंटर किया। एंटर करने के बाद हमें जिस कंपनी का नाम ले रहे हैं तो सनडीटर क्रेडिटर में जाएगा, ये सीधे सीधे किस में जाएगा, सनडीटर क्रेडिटर में जाएगा। तो क्रेडिटर हमने यहाँ पे क्या लिया था, नीचे जाएंगे सनडीटर क्रेडिटर, ठीक है, इसको भी यस करेंगे। यस करेंगे, यहाँ पे कोई भी डेटा हम वही रख सकते हैं क्योंकि कंपनी ले रहे हैं। तो मान के चलो ग्वालियर की कंपनी है कोई, तो ग्वालियर ले लिया, वो सारा डेटा फील्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई नहीं बनना जाना। सबसे पहले आगे हम यहाँ पे किसमें, ओपनिंग बैलेंस में। ओपनिंग बैलेंस में आते ही हमने क्या करना है, यहाँ पर सारी चीज़ों के अंदर जैसे मान के चलो हमने 5,000 लिया, 1 2 सैकड़ा हज़ार, 5,000 लिया, तो 5,000 हमारा किस में आ जाएगा, सीधे सीधे CR में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने डेटा को इंक्लूड किया, देन एंटर किया, तो ये हमारा डेटा यहाँ पे क्या हो गया, इंक्लूड हो गया प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे CR एंड DR दोनों को दिखा रहा है कि जो चीज़ें हमने यहाँ पे इंक्लूड की है, DR ऊपर दिखा रहा है, CR यहाँ पे दिखा रहा है, नीचे भी यहाँ पे दिखा रहा है कि आपके डेटा को यहाँ पे इतना और चाहिए, तब ये इक्वल हो पाएगा आपका बैलेंस। तो अभी तो अपने इक्वल बैलेंस तो नहीं देखना है, सिर्फ हमें ओपनिंग बैलेंस स्टार्ट करके दिखाना था आपको, क्योंकि कैसे कैसे इंक्लूड करते हैं ओपनिंग बैलेंस को। तो ये चीज़ें हमने आज की वीडियो में देखा कि किस तरीके से क्रिएट करते हैं और किस तरीके से ये डेटा को प्रॉपर तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से एसेट्स को और लायबिलिटीज को इंक्लूड किया जाता है, बिल्डिंग के अंदर क्या आता है, और भी डेटा था उसके अंदर क्या आता है। जैसे मान के चलो कोई कार लिया, CAR, कार ली, तो कार के अंदर हमारा क्या आएगा, क्या है, कार के अंदर हमारा क्या आएगा, ये कैसे आपको पता चलेगा, क्योंकि कार क्या है, हमारा फिक्स असेट्स है, तो यहाँ पे हमारा फिक्स असेट्स आ जाएगा, सॉरी, क्योंकि ठीक है, बिल्डिंग फर्नीचर वगैरह सब किस में आते हैं, फिक्स असेट्स में आते हैं। तो ये भी हमारा कार क्या है, फिक्स असेट्स है, तो फिक्स असेट्स लिया, जैसे ही एंटर किया तो सीधे सीधे हमारा डेटा यहाँ पे यस या नो पे आ गया। सॉरी, इसको बैक कर लो पहले, क्योंकि कार हमने इसे ओपनिंग बैलेंस से तो सो ही नहीं कर पाया। तो यहाँ पे हमने कार मान के चलो कितने की ली, 20, 1 2 सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है, 20 लाख के लिए। जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये ऑटोमेटिकली फिक्स असेट्स में तो DR में ऑटोमेटिकली आ गया। देखो अभी मैं CR में काम कर रहा था, बट हमने डायरेक्टली किसको दिया, यहाँ पे अंडर में जो सिलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा आपका सारी चीज़ों को। तो यहाँ मैंने कार लिया, कार क्या होता है, फिक्स असेट्स होता है, तो तुरंत आपने DR में चेंज कर दिया। देखो, तो ऐसे आपका यहाँ पे कोई भी गलती नहीं हो सकती लेजर के अंदर। तो ये डेटा हमारा लेजर के अंदर ही काम कराने के लिए होता है ये डेटा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें समझ में आ चुकी होंगी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अब हमने जो ओपनिंग बैलेंस लेजर क्रिएट की हैं, एक बार उसको चेक कर लेते हैं कि वो प्रॉपर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, जो हमने बनाया है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक स्केप बटन से हम क्या करेंगे, बैक करेंगे इसको। सबसे पहले स्केप बटन आपको पता है कहाँ पे होता है, कीबोर्ड के
ऊपरी भाग पे होता है लेफ़्ट साइड में ESC लिखा रहता है, उसी को बोलते हैं एस्केप बटन। अब कहाँ पे जाना है, डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में जा कर के एंटर करना है। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया था, यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले हमने एक कोई बैंक का नाम लिया था। तो बैंक किसके नाम से थी, एस बैंक ऑफ इंडिया था, हाँ यही है। तो जैसे ही हमने एंटर किया एस बैंक ऑफ इंडिया आ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने बैलेंस किया था तो ओपनिंग बैलेंस भी शो कर रहा है। यहाँ पे देखो ये ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, किसके अंदर आ रहा है, वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। इसको बैक करेंगे, ठीक है। बैक करने के बाद हमने दूसरा क्या लिया था, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कहाँ पे है, कैश 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 ऊपर है। तो कैश का भी डेटा हमने यहाँ पे देखा। तो ओपनिंग बैलेंस जितना लिया था हमने तो वो भी हमारा शो कर रहा है यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस। और किसके अंदर ये लेयर था, असेट्स क्या है, करंट है, तो करंट वाला शो कर रहा है। इसके बटन की सहायता से हमने बैक किया। बैक करने के बाद फिर हमने क्या लिया था, बिल्डिंग लिया था। बिल्डिंग यहाँ पे कहीं दिख रही है बिल्डिंग ऊपर ही है, ये है। एंटर किया तो इसका भी यहाँ पे हमने कितना लिया था, 25 लाख, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है आपका ओपनिंग बैलेंस। किसके अंदर आता है, फिक्स असेट्स के अंदर आता है। तो फिक्स असेट्स दिखा रहा है बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिस्प्ले में जा कर के अपने डेटा को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं एक एक करके। जैसे कार लिया तो कार का भी हमने डेटा देख लिया, किसके अंदर आता है, फिक्स असेट्स आता है, DR के अंदर होता है। तो यहाँ पे देखो कार का भी दिखा रहा है। बैक करो इसके अंदर इसके बटन की सहायता से। फिर हमने जैसे मान के चलो और क्या लिया था, दीपक नाम से लिया था। तो दीपक के नाम से भी हमने यहाँ पे क्या लिया था, सन्डिटर, क्रेडिटर, डेबिटर्स था। तो डेबिटर को हमने किस में ले लिया, DR में ले लिया। और एक और हमने लिया था दूसरा नाम, जिसका नाम था ये धर्मेंद्र नाम था, ठीक है। उसको हमने क्रेडिट में लिया था। तो लाइबिलिटीज करंट बता रहा था और लाइबिलिटीज के अंदर CR में भी उसको 60,000 में दिया था अपन ने, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस आपको सही प्रॉपर तरीके से जो अपने डेटा बनाया वही हमारा डेटा शो करके दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद कंपनी ली थी HIIT कंपनी ली थी, जिसके अंदर हमने क्रेडिटर्स रखा था, सन्डिटर क्रेडिटर। तो ये करंट में था तो ये 5,000 दिखा रहा था आपका। तो ये डेटा यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरीके से डेटा हम आसानी से देख सकते हैं। और प्रॉपर जो बनाया जाता है बैंक में, जैसे हमने लोन लिया था कौन सी बैंक में, IDBI। तो ये लोन लाइबिलिटीज था। तो लोन लाइबिलिटीज में आपका CR दिया था अपने CR के अंदर। तो ये भी यहाँ पर अपना आ चुका है। तो ये चीज़ें हमारी यहाँ पर जो भी डेटा आ रहा है वो हम यहाँ पे देखते जाएंगे और उस चीज़ को सही प्रॉपर करते जाएंगे। तो ये डेटा हमें बहुत ज़रूरी है और आपको डेटा आएगा तभी ये डेटा हम शो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा किस किस तरीके से हम डेटा को इंक्लूड करते हैं और इंक्लूड करके किस तरीके से डेटा को यूज करते हैं। फर्नीचर लिया था तो फर्नीचर में हमने क्या लिया था, फिक्स असेट्स होता है फर्नीचर में। तो फिक्स असेट्स दे रहा है, कितने का दिया है, जैसे 5,000 का, तो 5,000 दे रहा है। तो जो भी डेटा हम बनाएंगे यहाँ पे सारा डेटा हमारे ओपनिंग बैलेंस के अंदर शो करके दिखा देगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना, बहुत कुछ अपने सीखा है। वो क्या क्या सीखा है, यहाँ पे हमने ओपनिंग बैलेंस बनाना सीखा था। सबसे पहले हमारा जो था फंक्शन वो क्या था, 5th क्लास है, मतलब 5 नंबर की क्लास है टैली के अंदर। जो हमने सबसे पहले सीखा लायबिलिटीज क्या होती है, किसके अंदर होता है ये पार्ट, और असेट्स क्या होता है, ये किसके अंदर आता है, क्या होती हैं लायबिलिटीज़ और क्या होती हैं असेट्स, ये हमने सीखा। फिर उसके बाद हमने ओपनिंग बैलेंस क्या होता है ये चीज़ सीखी। तो उसके अंदर हमने ओपनिंग बैलेंस किस तरीके से इंक्लूड किया, किस तरीके से प्रोसेस चलती है। और उसके बाद जब प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमने डिस्प्ले में चेक करके देखा कि ये डेटा हमारा चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर डिस्प्ले में जा कर के उसको चेक कर लिया और डिस्प्ले में चेक करके देख लिया कि ये डेटा हमारा सही फिक्स हो रहा है, ठीक है। अब मान के चलो यही डेटा को अल्टर के द्वारा चेंज करना होता तो अल्टर का चेंज कर लेते। ये तो चीज़ अपने को पता है क्योंकि इतनी वीडियो देख चुके हैं तो आसाम से हो गया। जैसे मान के चलो कार है, कार में मान के चलो बाद में ध्यान आया कि ये हमारा फिक्स असेट्स तो था, ओपनिंग बैलेंस कितना है, मान के चलो यहाँ पे 20 के करीबन रखा था हमने। 20 नहीं है, मान के चलो ये 25 है तो 25 रख दो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। काई ढाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इस तरीके से हमने डेटा को रख दिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से बन गया। तो ये डेटा हमारा कहाँ पे था, फिक्स असेट था। फिक्स असेट किस में आता है, DR में आता है। तो ये डेटा हमारा चेंज हो गया। चेंज होने के बाद जैसे हम डिस्प्ले में बैक करके देखेंगे तो हमारा डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो कार के अंदर हमने जैसे डेटा हमने चेंज किया किससे, अल्टर की सहायता से, तो हमारा क्या आएगा, डेटा बिल्कुल फिक्स आ रहा है। जो हमने चेंज किया वही आ चुका है, यहाँ पर देख लीजिए। तो ये चीज़ें हम बाद में कर सकते हैं, सारी चीज़ों को प्रोसेस के अंदर ले जा करके।
तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है और बहुत सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं। और आज में हमने जो सीखा था वो क्या था, ओपनिंग बैलेंस था, जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, ओपनिंग बैलेंस शो करके देख रहे थे। थैंक यू वेरी मच। और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा आपको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। और इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। चैनल का नाम है धर्मेंद्र 91। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी। और भी हमारी कुछ और वीडियो नई आने वाली हैं जो बहुत बेहतरीन बनेंगी और बेहतरीन आपके लिए काम करेंगी। कुछ वीडियो ऐसी बना रहे हैं जो आपके देखते ही आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ नया सीखा है। टैली के अंदर तो चल रहा है, हमने प्लेलिस्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं, हमारे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, तो सारी चीज़ों को एक एक करके देखेंगे तो आपको सही समझ में आएगा। तो जो भी टैली का कोर्स कर रहा है बच्चा, चाहे आप बेसिक का कर रहे हैं, टैली का कर रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, मैथ के भी पढ़ रहे हैं बच्चे बहुत सारे, तो ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। और उसमें प्लेलिस्ट में उस टॉपिक के अनुसार हम दिखाते हैं, जिससे आपको कोई गड़बड़ी नहीं होती है। और क्लास नंबर भी लिख देते हैं कि इसके बाद 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती। 1 बाई 1 आप आराम से उसी को प्रैक्टिकल लेंगे, देन उसके बाद नोट्स बनाएंगे तो आपको सही समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।